Hello everyone, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will be going to start our question number 5 of exercise 6.1. ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला है कि आपको फिगर दी है ये वाली, ठीक है, एंड बोला है कि पी ओ क्यू। अब देखिए पी ओ क्यू आपको बोली है ये एक लाइन है, ठीक है, एक रे है इसके ऊपर ओ आर जो कि क्या है परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। अब ओ आर यानी अगर हम बात करें ये जो रे है ये परपेंडिकुलर है हमारी पी क्यू के ऊपर। परपेंडिकुलर का मीन्स हमें पता है यानी क्या 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब सेकेंड चीज क्या बोलिए, एक लाइन और है ओ एस जो कि क्या अनदर रे है, लेकिन क्या कर रही है लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर जो कि क्या कर रही है ओ पी यानी दिस लाइन और दिस ओ आर इनके बीच में लाई कर रही है। ठीक बीच में लाई नहीं कर रही है, बस बीच में लाई कर रही है, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना है कि आर ओ एस यानी अगर हम बात करें हमारे दिस एंगल की यानी ये वाला एंगल, ठीक है, आर ओ एस हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है इज इक्वल टू क्या है हाफ है। हाफ किसका, क्यू ओ एस में से, यानी अगर हम बात करें क्यू ओ एस अगर इस वाले एंगल में से अगर हम माइनस कर देते हैं पी ओ एस को, कौन से को, पी ओ एस, अगर दिस वन, ठीक है, कलर अगर हम चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है, क्या बोला है कि अगर हम इस वाले एंगल में से अगर इस एंगल को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा आर ओ एस का हाफ, ठीक है। तो देखिए आइए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, हमने सब कुछ ये अपना राइट डाउन कर लिया है। अब आप लोग अगर यहाँ तक आ ही गए सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर ही दिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करते जाइए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दी चैनल, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सोल्यूशन में देखो हम साफ साफ जो गिवन है हमने लिख लिया कि पी ओ क्यू हमारे पास एक लाइन है और ओ आर क्या है परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, ठीक है। परपेंडिकुलर का मीन्स आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनना है। अब हमें प्रूव क्या करना है आर ओ एस। अब आर ओ एस आप देखिए यानी कि जो ये वाला एंगल है, ठीक है, आर ओ एस, इस वाले एंगल को हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये क्यू ओ एस इस वाले एंगल में से यानी इस कंप्लीट एंगल में से अगर मैं पी ओ एस यानी इस वाले एंगल को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, इस वाले का हाफ मिलेगा। अब आप लोग देखो बहुत से बच्चे कंफ्यूज आएंगे कि भाई इसमें से इसे माइनस कर देंगे हमें मिलना क्या, कुछ भी नहीं मिलना तो जीरो मिलना। मैं भी जब फर्स्ट टाइम अपने 10 टाइम में ये करा तो मुझे भी लगा था कि पता नहीं क्या या तो कुछ बच ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप एक चीज इमेजिन देखो यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें अगर इसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाए तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, है ना। नॉर्मल क्या होगा कि पी ओ आपके नॉर्मल क्या है कि एस ओ क्यू। अब नॉर्मल इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो कि इस वाले को कंप्लीट क्या है कि अगर मैं इस कंप्लीट में से फिर इसको माइनस करना है तब तो ये दोनों ही तो बचेंगे क्योंकि अगर इनको रिफ्लेक्ट भी तो किया जा रहा है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, आपको तब ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में अगर हम बात करें सबसे पहले आप देखो क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि जो एंगल आर ओ क्यू है, ठीक है, आर और क्यू की बात करें ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है भाई, हमें क्योंकि रीजन हमें पता है क्योंकि जो ओ आर है वो क्या है परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, ठीक है। पहली बात तो सबसे पहले ये चीज हो गई, ठीक है। अगर हम दूसरी यहाँ पे दिस साइड देखें तो आपको पता है कि एंगल पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू ये दोनों भी क्या होंगे, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे, ठीक है। रीजन क्या है आपका लीनियर पेयर। वैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आर ओ पी क्या है हमारे पास 90 डिग्री है बट हमें फिर भी मेंशन करके दिखाना है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास लीनियर पेयर है। तो यहाँ से सिंपल सी बात आर ओ क्यू की जगह पे जब हम अपना 90 डिग्री रखेंगे प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पी ओ आर की भी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 90, ठीक है, एंड देन पी ओ आर इज इक्वल टू हमारे पास बचा 90 डिग्री। सेकेंड चीज अब ये दो तो हमें नॉर्मल अब है ही, ठीक है, ये तो वैसे निकालने की नीड नहीं थी बट हम मतलब क्योंकि मेंशन तो हमें करने है, वैसे तो हम देखे थोड़ा सा देखिए ये साइड भी हमारे पास 90 डिग्री होगी। अब नेक्स्ट चीज अगर हम चलें अगर हम निकालें अपने आर ओ एस एंगल को, ठीक है, एंगल आर ओ एस को अगर हम निकालें तो आप देखिए आर ओ एस क्या है, आर ओ एस किससे बन रहा है, सिंपल सी बात आर ओ एस ना लिखते हुए हम अगर हम बात करें कंप्लीट जो पी ओ आर है एंगल पी ओ आर ये किससे बन रहा है। अब देखिए पी ओ आर इसमें क्या क्या है,
POS है, एंगल POS एंड प्लस SOR भी है, यानी जिसको हमने ROS नाम दिया, ठीक है, ROS। इन दोनों का सम है और POR कितना है हमारे पास 90 डिग्री, और जो POS प्लस ROS के है, ठीक है जी। यानी क्या होगा कि इन दोनों का सम 90 डिग्री जो कि POR बन रहा था, ठीक है। और हमें क्या हमें क्योंकि मेनली ROS को प्रूव करना है तो ROS की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम ROS को यानी इस चीज को दिस साइड शिफ्ट करें तो 90 डिग्री में से माइनस होगा एंगल POS, ये वैल्यू क्या हो जाएगी ROS की, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो बस हम इस तरह से लिख लेते हैं कि एंगल ROS इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री में जब माइनस करेंगे एंगल POS के। इस चीज को हमने अपनी थर्ड चीज मान ली है, ठीक है, कि ROS कब निकलेगा, कि भाई ROS जब निकलेगा हम 90 डिग्री में से, यानी क्योंकि 90 डिग्री का ये कब फाइंड आउट होगा जब इसमें से हम क्या करेंगे इस एंगल को माइनस करेंगे। अभी क्या हम सिर्फ इसमें से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब हम यहाँ पे चलते हैं। अगर हम ले फिर से अपना पूरा एंगल ले रहे हैं SOQ, अगर हम एंगल लें एंगल SOQ तो ये किसके बराबर होगा भाई, आप देखो SOQ किसके बराबर होगा एंगल ROS, यानी ये वाला एंगल तो हो गए और इसी एंगल में ROQ भी जुड़ेगा जिसको आप जिसको ROQ, ठीक है, हमने लिख दिया प्लस एंगल ROQ, ठीक है। अब आपको पता है ROQ हमारे पास ऑलरेडी 90 डिग्री है क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर है। तो अब SOQ, ठीक है, यानी यहाँ क्या है SOQ नहीं पता है क्या है तो SOQ एज इट इज लिखेंगे, एंगल ROS एज इट इज लिखेंगे और ROQ की जगह में हम क्या लिखेंगे अपना 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फिर से एक चीज देखें, फिर से अगर हम अपने ROS की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा SOQ में से माइनस हो जाएगा कितना हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज क्या आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन हमारी बन गई थी, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ROS के हमारे पास दो वैल्यू है, एक ये भी आई है और एक ये वैल्यू आई है। अब यहाँ पे इक्वेशन थर्ड भी बन गई है फोर्थ। अब दोनों में देखो SOR की दो वैल्यू मिली है, SOR की एक वैल्यू ये मिली है और एक और SOR की हमें वैल्यू ये मिली है। तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, यानी हम करते हैं ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं कि दिस साइड भी ROS है ROS, ठीक है, प्लस एंगल ROS, ठीक है, इस इक्वल में क्या होगा दिस साइड हमारे पास है 90 डिग्री माइनस एंगल POS, ठीक है, एंड देन प्लस SOQ, ठीक है, एंड ये माइनस का 90 डिग्री। अब आप लोग एक चीज देखिए 90 प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस से ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा ROS डबल हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ये 2 ROS हो गया एंड इज इक्वल में हमारे पास क्या बचा, देखो ये हमारे पास माइनस का तो इसे पीछे लिख लेते हैं प्लस का SOQ, ठीक है, एंड देन माइनस एंगल POS, ठीक है। अब यहाँ से इस 2 को अगर हम दिस साइड शिफ्ट करें तो ROS, ठीक है, ये यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में तो दिस साइड जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यानी SOQ माइनस एंगल POS डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। अब ये देखो ROS इज इक्वल टू यही हो गया। अब आप कंफ्यूजन ना देखो, अगर इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड बाय 2 है तो हम बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों में से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ROS इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ SOQ, या जिसे हमने QOS लिखा था इज इक्वल क्या है माइनस POS, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे आके प्रूव हो चुका है। अब आप देख लीजिए प्रूव करने के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन हमारे चैप्टर से यही आएंगे कि ये प्रूफ कीजिए और प्रूफ कीजिए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।